नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना के उस दौर का जब वो राजेश खन्ना नहीं बने थे। बहुत शुरुआती दिनों का किस्सा है और पहली फिल्म, पहली शूटिंग का किस्सा। बात उस दिन की जब जतिन घर पर थे। जतिन यानी कि राजेश खन्ना। जब पोस्टमैन फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉन्टेस्ट का सिलेक्शन लेटर लेकर घर आया। खत पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं की वजह से कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने आंसू पोंछे धुंधलापन छट गया और आने वाला अच्छा वक्त जैसे साफ साफ नजर आने लगा। पहली शूटिंग के ख्वाब तो सजा लिए थे, मगर अभी तक उसे साइन करने वाला प्रोड्यूसर नहीं आया था और इस इंतजार में महीनों बीत गए। कुछ स्क्रीन टेस्ट भी हुए, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। मशहूर फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल ने इन दिनों में जतिन के साथ हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हुए स्टार एंड स्टाइल मैगजीन के अपने कॉलम में लिखा, हमारा एक फोटोग्राफर बीरेन सरीन उसे अपने साथ लेकर आया था। बीरेन ने हमसे कहा, एक कलाकार की मदद करो, बेचारा संघर्ष कर रहा है, ये एक टैलेंट हंट का विजेता है। बीरेन के साथ खड़ा वो शख्स खामोश सा था। उसके चेहरे पर बहुत मुहासे थे और आंखें चुभती हुई सी थीं। उन दिनों उन आंखों में मुस्कुराहट या दोस्ती नहीं थी, वो बस चुभती हुई थी। मगर उस दिन के बाद वो हमारे ऑफिस कभी नहीं आया और यही वो बात थी जो उसे दूसरे फिल्म स्ट्रगलर्स से अलग करती थी। ये बात स्टार एंड स्टाइल के अपने कॉलम में उस दौर की मशहूर फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल ने लिखा, जो बाद में राजेश खन्ना की बहुत करीबी रही और राजदार भी। संघर्ष के दिनों में भी जतिन का एटीट्यूड खास था। इसके बारे में बताते हुए देवयानी चौबल ने उसके साथ सी लाउंज में हुई कुछ और मुलाकातों का भी जिक्र किया। देवयानी के मुताबिक जतिन अपनी और फिल्मों की ही बातें करता था, इसके अलावा कोई बात नहीं। लेकिन यह बताना भी वो नहीं भूलता था कि वो एक बड़े परिवार का इकलौता बेटा है और उसे नौकरी या पैसों की जरूरत नहीं है। देवयानी ने एक जगह लिखा है कि वो अपनी बातचीत में कभी भी दूसरे स्टार्स का नाम तक नहीं लेता था। उसने कभी किसी कुमार या कपूर जैसा बनने की इच्छा जाहिर नहीं की। वो आपको किसी मसाला हिंदी फिल्म के हीरो की याद दिलाता था, यानी कि जैसे होता है ना, एक इकलौता लाडला टाइप। इसी दौरान अंजू ने एक बड़ी फिल्म ज्वेल थीफ साइन कर ली थी, अंजू महेंद्रू, जिसमें उनका देवानंद के साथ कुछ देर का सीन था। अंजू और जतिन ने साथ साथ एक ही ख्वाब देखे थे। अंजू ने उनकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। आखिरकार जतिन का इंतजार भी खत्म हुआ जब निर्माता जीपी सिप्पी ने जतिन का स्क्रीन टेस्ट देखा। और इस घटना का जिक्र करते हुए जतिन ने बाद के दिनों में कहा कि जीपी सिप्पी ने मेरा स्क्रीन टेस्ट देखा और अपने बेटे रमेश सिप्पी से कहा, रमेश ये एक बड़ा एक्टर बनेगा, इसको साइन करते हैं। अगले ही दिन जतिन खन्ना को जीपी सिप्पी की फिल्म राज के लिए साइन कर लिया गया। फिल्म में उनका डबल रोल था। हीरोइन थी बबीता शिवदासानी, बबीता कपूर, करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां। फिल्म के निर्देशक थे रविंद्र दवे और इसके कुछ ही दिन बाद देवानंद के बड़े भाई फिल्मकार चेतन आनंद ने अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए जतिन को बतौर हीरो साइन कर दिया और फिल्म में उनकी हीरोइन थी इंद्राणी मुखर्जी। आखिरी खत की शूटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त था, लेकिन राज की शूटिंग शुरू होनी थी, जल्दी शुरू होनी थी। सो दो प्रतिष्ठित बैनरों की फिल्में साइन करने के बाद खुशी के मारे जतिन के कदम अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही निर्देशक रविंद्र दवे ने उसे राज की शूटिंग शिफ्ट के बारे में बताया, चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई। शूटिंग हर रोज सुबह 9 बजे शुरू होनी थी और जतिन को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होगा। उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया कि 8 बजे स्टूडियो पहुंचने के लिए कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा और सुबह इतनी जल्दी उठना जतिन के लिए हमेशा नामुमकिन रहा, नामुमकिन की हद तक मुश्किल रहा। इस वाक्य के बारे में जतिन ने बाद के दिनों में कहा कि मैं सुबह तो उठ ही नहीं सकता, बचपन से ही हमेशा देर से उठता रहा हूं। मेरी मां सुबह सुबह किसी को मेरे कमरे में घुसने नहीं देती थी। स्कूल में सारे टीचर मुझे लेट लतीफ के नाम से बुलाते थे।
कॉलेज में हर कोई जानता था कि जतिन का सुबह का लेक्चर वो अटेंड ही नहीं कर पाएगा। मेरे लिए सुबह उठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब निर्देशक ने मुझे सुबह की शूटिंग के बारे में बताया तो मेरा तो दिल ही बैठ गया। जतिन का पहला दिन भी जल्दी आ गया शूटिंग का। पूरी यूनिट तैयार थी, लाइटिंग हो चुकी थी, कैमरा सेट हो चुका था। निर्देशक रविंद्र दवे ने पहला शॉट लेने को वो भी तैयार थे। जतिन को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना था, मगर जनाब 10:30 बज चुके थे और उनका कोई अता पता नहीं था। एक नए एक्टर को से इस तरह की उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता। तकरीबन 11 बजे जतिन ने भागते भागते सेट्स पर एंट्री मारी। कई सीनियर टेक्नीशियंस के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हर कोई उसे घूर कर देख रहा था। जतिन को भी घबराहट हो रही थी। टीम के एक सीनियर टेक्नीशियन ने फौरन निशाना साधा। अगर इस लड़के के तेवर यही रहे तो शुरुआत होने से पहले ही इसका पैकअप हो जाएगा। अब ये ताना सुनकर किसी भी नए एक्टर की हवाइयां उड़ जाती। लेकिन राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना थे। जतिन का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। ये बात सुनकर सफाई देने या डरने की बजाय वो नाराज हो गया। उसने ताना मारने वाले उस शख्स की तरफ घूर कर देखा। जतिन ने उस घटना को ऐसे याद किया कि मुझे वो सब देखकर डरना चाहिए था, लेकिन मैं डरा नहीं। अपना बचाव करने के लिए मैंने अक्खड़ अंदाज में उससे कहा, मेरे करियर और इस फिल्म की ऐसी की तैसी, मैं अपने करियर के लिए अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलूंगा। ये जवाब सुनकर वो शख्स तो सन्न रह गया। पूरी यूनिट भी जतिन के इस रिएक्शन से स्तब्ध थी। शूटिंग के पहले ही दिन जतिन के ऊपर मिस्टर एरोगेंट यानी कि घमंडी होने का ठप्पा लग गया। दिल ही दिल में जतिन को भी अंदाजा हो गया कि पहली शूटिंग पर ही ऐसा बर्ताव उसके करियर को खत्म तक कर सकता है। लेकिन वो ये जानता था कि शूटिंग पर हर सुबह जल्दी आने का झूठा वादा वो बार बार नहीं कर सकता। उस समय शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि शूटिंग पर देर से पहुंचने की ये बातें पूरे करियर के दौरान उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और हुआ भी ऐसा ही। राजेश खन्ना कभी समय पर शूटिंग पर नहीं पहुंचे। फिल्म राज की शूटिंग का पहला शेड्यूल खत्म हो चुका था। एक शाम शूटिंग के बाद जतिन अपने पिता के ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में उनके मामा के तलवार मौजूद थे। ये वही मामा थे जिन्होंने बचपन में जतिन को उसके पिता की कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया था और कहा था कि उस कुर्सी पर बैठने से पहले जतिन को उसके लायक बनना होगा। आज जब जतिन अपनी मेहनत के बल पर फिल्मों में दाखिल हो गया था तो मामा को उस पर बेहद गर्व था। जतिन भी अब उनके काफी करीब था और वहां जतिन की पहली शूटिंग और फिल्मों की बातचीत चल निकली। मामा ने उसकी खिंचाई करते हुए कहा कि अब तो वो स्टार बन गया है। मामा की बात सुनकर जतिन थोड़ा शर्माया। फिर मामा बोले, ये तुम्हारा नाम जतिन जरा हल्का लगता है। मैंने सुना है कि जतिन नाम का कोई दूसरा एक्टर भी है जो फिल्मों में आया है, तो मुझे लगता है तुम्हारा एक नया नाम फिल्मी नाम होना चाहिए। मामा हमेशा समझदारी की बात करते थे। ये बात जतिन को मालूम थी। जतिन समझ गया कि इस बारे में उन्होंने जरूर पहले से सोच रखा होगा। के तलवार आगे बताते हैं कि जो कि मामा थे, मैंने तुम्हारे लिए नया नाम सोचा है राजेश। अब से तुम जतिन खन्ना नहीं बल्कि राजेश खन्ना के नाम से जाने जाओगे। उनकी बात सुनकर जतिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नाम नया उसे पसंद आया। धीमी आवाज में उसने मामा के दिए इस नाम को दोहराया, राजेश खन्ना। और फिर एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि सिनेमा हॉल के अंधेरे में उसकी फिल्म शुरू हो रही है और पर्दे पर सबसे पहला नाम लिखा है राजेश खन्ना। ये मंजर सोचकर ही जतिन रोमांचित हो उठा। चेहरे पर मुस्कान और ज्यादा खिल उठी। मामा ने जैसे जतिन के दिमाग में उठते ख्यालों को पढ़ लिया। वो आगे बोले, राजेश का मतलब है राजाओं का राजा। मेरी दुआ है कि अपने नए नाम की तरह भगवान तुम्हें भी शोहरत, इज्जत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंचाएं। जतिन अपने मामा को देखता रह गया। मामा ने एक बार फिर उसके इरादों को नई मजबूती दे दी थी। उन चंद लम्हों में जतिन खन्ना के अंदर जैसे एक नई शख्सियत खड़ी हो गई थी। जतिन अब राजेश बन चुका था। राजेश, राजाओं का राजा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।